हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आगे बेटा आयुपैक नोमेनक्लेचर लेक्चर 7 है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्किन कंप्लीट किया था और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे थे, है ना। तो स्टार्ट करें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली वेकेशन। मेरे प्यारे वेकेशियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? अल्काइन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अल्काइन आप जैसे कि स्ट्रक्चर देख ही रहे हो, है ना, मस्त ज़बरदस्त वाला। सो अल्किन कवर करने के बाद अल्काइन में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है ना, चूँकि अल्किन हम लोगों ने कवर कर लिया है तो ये चीज़ बहुत हमें इजीली हम इस चीज़ को कर पाएंगे। अल्केन भी कर लिया हम लोगों ने पहले, है ना, तो वो सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज चलती चली जा रही और आप देखते चले जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, है ना। तो अब जैसे कि अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर अल्काइन की बात अगर हम लोग करें यहाँ पर अल्काइन की बात, अल्काइन ठीक है। तो अल्काइन बेसिकली इसमें क्या होगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं फिर से, जैसे कि हम लोग हमेशा हम लोगों ने किसी भी कंपाउंड की किसी की बात की तो हमने हमेशा दो चीज़ों की बात की है। सबसे पहला जो आपका आता है दैट इज कॉमन नेम, और दूसरा जो बेटा आएगा दैट विल बी योर आयुपैक नेम। ठीक है, सो एक होगा आपका कॉमन नेम और दूसरा होगा आपका आयुपैक। तो बट ये कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। आयुपैक तो ठीक है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ही, बट ये कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आयुपैक तो सब करते हैं बट ये कॉमन नेम में लोग कम फोकस करते हैं, आपको ज़्यादा फोकस करना है। कॉमन नेम भी बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि बेटा जो अल्काइन होता है ना, अल्काइन का एज सच अगर देखा जाए, एज सच देयर इज नो कॉमन नेम। पहले हम कॉमन नेम से ही स्टार्ट करेंगे। है ना, एज सच देयर इज नो कॉमन नेम। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई कॉमन नेम हम लिख नहीं पाएंगे, बताता हूं कैसे, है ना। कॉमन नेम ऑफ अल्काइंस आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के जो कॉमन नेम है ना बेटा वो डिराइव किए गए। कॉमन नेम ऑफ अल्काइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम है ना दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड से, है ना। अब इसका क्या नाम है, क्या है, सब बताते हैं। तो जितने भी अल्काइंस हैं जिनका भी कॉमन नेम डिराइव किया गया है वो इस कंपाउंड से डिराइव किया गया है बेसिकली। तो अगर इसका कॉमन नेम होगा और इसके कॉमन नेम से ही सभी को फिर हम लोगों ने डिराइव किया। और इसका जो कॉमन नेम होता है ना, द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेसिकली एसिटिलीन। क्या होता है इसका कॉमन नेम? एसिटिलीन। अब इसी से जो भी आगे के अल्काइंस होंगे, जितने भी अल्काइंस होंगे, अगर उनके आप कॉमन नेम की बात करोगे तो सारे के सारे कॉमन नेम बेटा यहीं से डिराइव किए जाएंगे। कहां से? एसिटिलीन से ही डिराइव किए जाएंगे, है ना। तो इसका नाम चूंकि एसिटिलीन है तो अब हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एसिटिलीन। क्योंकि क्या बोला मैंने कि जो डिराइव किया गया वो कहां से डिराइव किया गया है बेटे? एसिटिलीन से डिराइव किया गया है। तो इसी के तर्ज पर, है ना, इसी के सुर पर हम लोग कॉमन नेम, डिराइव्ड कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं? ऑफ अल्काइन, डिराइव्ड कॉमन नेम ऑफ अल्काइन हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। तो अब आप बोलोगे सर कॉमन नेम तो फिर आपने बोला देयर इज नो एज सच नो कॉमन नेम। तो बेटा कॉमन नेम सबका अपना अलग अलग होता है ना स्टाइल से, है ना। सबका अपना अपना कॉमन नेम का आइडेंटिटी होती है, बट यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है। वो बेस्ड किस पर है? एसिटिलीन पर बेस्ड है। इसलिए ने बोला कि एज सच देयर इज नो कॉमन नेम। सो जितने भी कॉमन नेम होंगे दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस एसिटिलीन, है ना। HC++CH, राइट बेटे। तो एसिटिलीन से डिराइव किए गए हैं। और डिराइव्ड कॉमन नेम जो होता है इसका वो क्या होना चाहिए पता है बेटे आपको? वो क्या होगा वो देखो जरा सा, दैट विल बी, अब बताओ रहा इसी के नाम पे एसिटिलीन। तो एसिटिलीन के नाम से जो कॉमन नेम इसका डिराइव होगा वो क्या क्या हो सकता है ना, वो हम समझेंगे। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो बनेगा अल्काइल एसिटिलीन। ये बना अल्काइल एसिटिलीन, ये होगा आपका कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। ठीक है, कैसे? अब हम इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सीधे, देखिए नोट्स पे चलते हैं। देखिए सो अल्काइंस, सो कॉमन नेम ऑफ अल्काइंस नहीं होता है, सिर्फ HC++CH का कॉमन नेम होता है। बाकी अल्काइन का कॉमन नेम इसी से डायरेक्ट होता है, मैंने बताया आपको अभी। इसका जो कॉमन नेम वो क्या है? एसिटिलीन है।
फॉर अदर अल्काइंस कॉमन नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटिलीन। जैसे कि पहला एग्जांपल जरा देखिए आप ध्यान से। तो जैसे कि हमने एक जनरल फॉर्म लिया, आर लगा दिया, आर इज अल्काइल ग्रुप, आर इज व्हाट इज दिस इज अल्काइल ग्रुप, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, राइट बेटे, दिस इज अल्काइल ग्रुप। तो अब इसका देखो, तो बेटा ये वाला पार्ट कौन सा है बताओ, क्या ये एसिटिलीन है? अब बोलो ना, बताओ ना बेटा, यस और नो, क्या एसिटिलीन है? उसके आगे क्या लगा, अल्काइल लगा है। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट विल बी अल्काइल एसिटिलीन, दैट विल बी अल्काइल एसिटिलीन। सब देखो समझाता हूं आपको। और ये कॉमन नेम बेटा बताएं, बुक में ऐसे आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। बात समझो, बात को सही तरीके से समझो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। ये चीजें आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। पानी गट 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 गट, ओके। अब जैसे कि अब यहां पर अल्काइल था, तो यहां पर अब मिथाइल आ गया। ये क्या बेटा, मिथाइल है। और ये कौन सा पोर्शन है बताओ बेटा, ये एसिटिलीन है कि नहीं है ना? तो क्या बन जाएगा इसका नाम, जल्दी बताओ, मिथाइल एसिटिलीन। देखो मिथाइल एसिटिलीन। अब मान लो, अब आप बोलोगे सर इधर हाइड्रोजन है, अब इधर हाइड्रोजन ना हो के इधर भी अल्काइल होता है, इधर भी अल्काइल होता है, तब हम क्या करते? तो हर चीज का सोल्यूशन है बेटे, हर चीज का सोल्यूशन है। जरा देखिए, अब अगर मान लो इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो उसका नाम सिंपल क्या होगा, अल्काइल है ना, अल्काइल एसिटिलीन। बात समझ रहे हो? अल्काइल, ये अल्काइल है बेटे, करेक्ट इट, दिस इज अल्काइल। जस्ट अ मिनट, जरा सा आप रुकें। दिस इज अल्काइल, अल्काइल ज़्यादा मोटा हो गया ना, ठीक, ज़्यादा हो गया। क्या करते हैं जनाब, ऐसे काम तो आप ना करें। चलिए रुके, आप रुके, थोड़ा सा बेटा रुके, थोड़ा सा धैर्य रखें आप, थोड़ा सा धैर्य रखें आप, ऐसा ना करें आप, ठीक है? आप ऐसे काम तो बिल्कुल ना करें। चलिए अब ठीक, और भी ज़्यादा हो गया भाई, इसको भी सही करें क्या, इसको भी सही करते हैं यहाँ से। ये लीजिए अब ठीक। सो अल्काइल एसिटिलीन, क्या नाम होगा बेटा इसका, अल्काइल एसिटिलीन। किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो क्योंकि ये कॉमन नेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं बेटा, एक एक करके समझते हैं बात को। जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा बेटा, या क्या ये आइसोप्रोपाइल है, क्या ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कैसे, जरा चेक करो पहले। तो अगर हम आपसे उल्टा पूछें कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल एसिटिलीन का, तो देखो बेटा ये अल्काइल हुआ, ये भी आपका क्या हुआ, अल्काइल हुआ, और देखो एसिटिलीन। सो अल्काइल एसिटिलीन। अब आइसोप्रोपाइल कैसे बनाओगे, प्रोपाइल कितने कार्बन, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन हो गए। बात समझ रहे हो? तो अब इसके तरीका मैंने क्या बताया था आपको बेटा, बताओ कि आइसोप्रोपाइल के लिए क्या करना है कि अगर 3 कार्बन है तो उससे एक कम कर दो, 2 हो गए, और एक कार्बन का ब्रांच बना दो और उसके अपोजिट में एक बॉन्ड लगा दो। तो देखो यही बॉन्ड आपने यहाँ पे जोड़ दिया, दिस इज आइसोप्रोपाइल, बन गया आइसोप्रोपाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करें, तो जब हम सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करेंगे भैया, तो ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन। अब सेकेंडरी का मतलब बेटा क्या है कि कहाँ से जोड़ना चाहिए, जहाँ से 2 डिग्री है तो यहाँ से जोड़ो, चाहे यहाँ ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री से जोड़ना चाहिए, दोनों सिमिलर है, यहाँ से जोड़ सकते हो। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो बेटा अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो जरा देखना ध्यान से, ये और इस वाले कार्बन को मैंने क्या कर दिया, नीचे लिख लिया, कोई दिक्कत? देखो ये कार्बन 4 है, देखो ये 4 है, और इस वैलेंसी को मैंने ऐसे कर दिया, तो आप देखो जरा ये जुड़ा हुआ है। हर चीज को समझना बढ़िया तरीके से। तो बेटा देखो, अच्छा ये चीज मैंने बेटा आपको अल्केन में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि नहीं, कॉमन नेम में, अल्केन से भी पहले मैंने कॉमन नेम का क्लास लिया था। कॉमन नेम में ये चीजें मैंने आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर जरूर देखें, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा बताओ, तो अगर हमें इसका बनाना होता है स्ट्रक्चर, तो देखो एसिटिलीन है तो हमने क्या किया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिख लिया। अब एक तरफ हमें क्या लिखना है, आइसोप्रोपाइल आपने बना लिया, देखो ये बन गया, यहाँ पे कार्बन है ना, और यहाँ पे कार्बन, और ये आपका है ना, यहाँ पे कार्बन, जस्ट इसको जोड़ दो आप यहाँ से, और ये आपका देखो आ गया इधर। और बताओ बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको जोड़ना है, तो देखो ऐसे लिया और ये कार्बन ऐसे, दिस इज ये, तो जहाँ से जुड़ा दैट इज 2 डिग्री, सो ये 2 डिग्री तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, अल्काइल आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल एसिटिलीन।
आगे इसका कॉमन नेम, आगे देखो और मौजा करते हैं, मौजा ही मौजा करेंगे बेटे, जरा ध्यान दें और गौर फरमाएं आप। चलिए अब आपको सपोज बनाना है टर्सरी ब्यूटाइल आइसोपेंटाइल एसिटिलीन। तो बेटा ये कॉमन नेम है कि नहीं है? दिस इज ए कॉमन नेम, दिस इज अ कॉमन नेम, है ना। स्ट्रक्चर पे मत जाओ, चलो बना के देखते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल आइसोपेंटाइल, चलो पहले आइसोपेंटाइल की बात करते हैं। आइसोपेंटाइल, पेंटाइल का मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। चलो देखो 1 2 3 4 5, हमने कहा था एक कम कर लो और स्ट्रेट चैन बना लो, तो एक कम किया 4, और बाकी का सेकंड नंबर के कार्बन पे इधर से, तो अब अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 और उसका सेकंड नंबर पे कार्बन लगा दो, और जो सबसे बड़ी चैन इसके अपोजिट में जो बड़ी चैन है बड़े कार्बन वाली, उसमें यहाँ पे इससे वैलेंसी फ्री कर दो। अब चाहो तो चेक कर सकते हो बेटा, देखो यही चीज यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि नहीं, चेक करो, एकदम एग्जैक्टली यही चीज जुड़ा हुआ है। नाउ अब टर्सरी ब्यूटाइल की बात करें तो ब्यूटाइल का मतलब कितने? 4 कार्बन। अब टर्सरी कैसे हो सकता है बेटा? जब इस कार्बन को हम उठा के यहाँ डालें, तो जब इसको उठा के यहाँ डालोगे तभी तो 3 डिग्री बनेगा। तो जरा देखो कैसे, जरा देखो कैसे, ये ऐसे, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाला। अब ये जो वैलेंसी यहाँ पर देखो, अब ये 3 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको ऐसे चाहो या घुमा के ऐसे लिख लो, कैसे जरा देखो ध्यान से, मैं देखो इन तीनों को मैं ऐसे लिख लूँ, ऐसे, इस कार्बन को मैं ऐसे लिख लूँ, और ये देखो फ्री वैलेंसी, देखो वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया? आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, देखो ये जुड़ गया, और देखो ये वाला पार्ट आपने यहाँ पे जोड़ दिया। तो बताओ बेटा आइसोपेंटाइल टर्सरी ब्यूटाइल एसिटिलीन, बोलो बेटा, ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें। तो इस तरह से आप कॉमन नेम लिख सकते हो। तो कॉमन नेम पहले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, समझ में आ रहा है सभी को बढ़िया तरीके से, मस्त जबरदस्त तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं और चलो अब हमें लिखना है क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल एसिटिलीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल एसिटिलीन, अल्काइल अल्काइल एसिटिलीन। तो देखो ये अल्काइल, ये एसिटिलीन हो गया कॉमन नेम। तो अभी हम लोग किसकी बात करें बेटा? कॉमन नेम की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी चलते हैं आयुपैक में और समझाते हैं आपको कि भाई आयुपैक क्या होगा। ये देखिए जनाब, चलो सबसे पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाते हैं। तो देखो ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन बेटे, 4 कार्बन। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात आपको करनी है, तो भैया ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो किसी एक, चाहे सिमेट्रिकल है, कहीं से भी एक बॉन्ड आपको जोड़ना होगा। जैसे आप यहाँ से एक बॉन्ड अगर आप लोगे तो मेरा बताओ ये 2 डिग्री वाला आ गया कि नहीं आ गया? तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। अब इसको कैसे लिखोगे? जैसे जोड़ना है यहाँ पर, तो बहुत सिंपल तरीका है बेटा, इस बॉन्ड को इधर खींच लो। तो देखो अब मैं लिख रहा हूँ, देखो ये 3 कार्बन तो आपने ऐसे लिख लिए, और ये बॉन्ड हमने ऐसे छोड़ दिया। ये देखो ये 3 कार्बन और ये बॉन्ड हमने ले लिया, और ये वाला कार्बन जहाँ पर है इसको ऐसे लिख लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, दोनों सेम चीज़ें कि नहीं, जरा देख लो। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर आप नंबरिंग भी करोगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी 1 2, जब कभी भी आपको गड़बड़ लगे तो आप नंबरिंग करके देख लो, देखो 1 2 3 4, है ना। अब आपने कहाँ से, देखो 1 कहाँ से दिया था? जहाँ से लाइन खींची उसके जस्ट बगल वाले को। तो देखिए 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, बताओ सेकंड नंबर से ये बॉन्ड फ्री है, सेकंड नंबर पे ये बॉन्ड फ्री है। सेकंड नंबर पे देखो जरा, ये सी, इधर सी लगा है, एक ये लगा है। सेकंड नंबर पे देखो 2 कार्बन इधर लगे, 2 कार्बन इधर, तो एक्जैक्टली सेम हुआ कि नहीं हुआ? इसको उठा के जोड़ दो, देखो सेम चीज आ गया कि नहीं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। आई होप समझ में आ गया होगा। टर्सरी ब्यूटाइल कैसे लिखे? तो भैया चलो फिर से, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन। अब टर्सरी का मतलब बेटा 3 डिग्री है, तो यहाँ ये तो 1 डिग्री है आपका, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये सब डिग्री वगैरह सब बता चुका हूँ मैं आपको बहुत डिटेल में। तो बेटा बताओ 3 डिग्री बनाने के लिए हम इसको यहाँ ले जाना होगा। जैसे आप इसको यहाँ पे ले जाओगे, है ना, तो ध्यान से देखो, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल लिखना है। इसमें कितने कार्बन है बेटे? 1 2 3 4 5। तो मुझे लगता है कि इसको एक कार्बन कम कर दो, तभी 4 होगा ना, नहीं तो पेंटाइल हो जाएगा ये, नहीं तो क्या हो जाएगा ये? पेंटाइल। करेक्टेड है ना, करेक्ट कर लेना है। चलिए अब जरा देखो बेटा यहाँ से, तो ब्यूटाइल का मतलब क्योंकि 4 कार्बन होते हैं ना, तो 4 कार्बन। अब ये ऐसा आ गया, अब बेटा देखो यहाँ पर ये ऐसा आ गया और ये फ्री हो गया। तो बताओ क्या ये 3 डिग्री बन गया? बन गया 3 डिग्री। अब इसको आप इस स्टाइल में ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कैसे? ये बॉन्ड ऐसे लिख लिया, और इस ये जो कार्बन लेटा हुआ है इसको खड़ा कर लो ऐसे, ये जो कार्बन 3 लेटे हुए इसको ऐसे खड़ा कर लो, और लेटे हुए अब इस पे एक कार्बन ऐसे लगा हुआ तो इसको ऐसे लगा लो और उठा के यहाँ जोड़ दो, देख लो आ गया। सो सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल भी हो गया आपका। अगर यहाँ पे कार्बन और लगा होता सो दैट विल बी व्हाट? टर्सरी पेंटाइल हो जाता, वो टर्सरी पेंटाइल हो जाता। आई थिंक आपको कॉमन नेम की बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे किसके यहाँ पर? आयुपैक ऑफ अल्काइन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट आयुपैक ऑफ अल्काइन। तो कॉमन नेम आपने बेटे समझ लिया बहुत बढ़िया और मस्त और जबरदस्त तरीके से। सो नेक्स्ट स्टेज आयुपैक, इंजॉय करें बेटे मस्त तरीके से। आयुपैक ऑफ अल्काइन, आयुपैक ऑफ अल्काइन। तो बेटा अल्काइन के लिए, अल्काइन बेसिकली है क्या? अल्काइन का मतलब आइन, और आइन बेटा कहाँ पे आ जाता है? सफिक्स प्राइमरी में आता है, सफिक्स प्राइमरी में आता है ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर हम रूल की बात करें तो हमारा रूल क्या था? जनरल जो रूल था वो क्या था कि भैया पहले प्रेफिक्स होना चाहिए, प्रेफिक्स होना चाहिए, फिर वर्ड रूट होना चाहिए या रूट वर्ड, इसके बाद फिर आपका सफिक्स प्राइमरी होना चाहिए, सफिक्स प्राइमरी होना चाहिए, इसके बाद आपका फिर सफिक्स सेकेंडरी होना चाहिए। ये तभी होता है जब मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर हम मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं लेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। ये आपका जनरल फॉर्म आ गया। अब यहीं पर अगर थोड़ा सा चलो, जितना मैंने आपको सिखाया थोड़ा सा मैं एक लाइन में अगर लिखूं तो बेटा मान लो ये तो नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अगर मान लो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आपको लिखना था तो आप क्या करते हैं, इसमें वही प्रीफिक्स लिखो, एक बार प्रीफिक्स लिखते। अब एक बार जरा देखो, और वर्ड रूट से पहले साइक्लो लगा देना था, और प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, ये सब बता चुका हूं। मान लो यहीं पर अगर आपका बाईसाइक्लो होता तो आप क्या करते बेटा, प्रीफिक्स होता। देखो लिंक करो, कोई फर्क नहीं। अब जहां पर साइक्लो आपने लगाया है वर्ड रूट से पहले वहां बाईसाइक्लो लिख दो, बाईसाइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस, तो कोई अंतर नहीं, सारे कुछ एक ही पैटर्न पे जा रहे हैं, आप देख सकते हो, और प्लस सफिक्स सेकेंडरी। मान लो आपका यहीं पर स्पाइरो होता, स्पाइरो, तो आप क्या करते हैं, प्रीफिक्स लेते, और जहां पर बाईसाइक्लो वहां पर आप क्या लिख देते, स्पाइरो लिख देते। हाँ, अब यहां पर एक चीज और हमें करनी थी, वो देखो क्या, जस्ट मिनट, एक कहानी जो गड़बड़ हो रही है, पहले उस बात को समझो। ओके, जब हम लोग बाईसाइक्लो लिखते हैं तो बाईसाइक्लो के आगे बेटा हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, x डॉट वाई डॉट जेड प्लस वर्ड रूट, है ना। और जब हम स्पाइरो लिखते हैं तो यहां पर x डॉट वाई प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी और प्लस सफिक्स सेकेंडरी। बताओ बेटा, सारी चीजें आपके सामने आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह के आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स है आपके सामने हैं, सारी की सारी चीजें। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं अल्कीन की, अभी हम, है ना, तो जो जैसे जरूरत जहां पे पड़ेगा हम वैसे लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बेटा देखो सिंपल सा तरीका ये है कि भैया पहले प्रीफिक्स लिखो, फिर वर्ड रूट लिखो, अगर साइक्लो है तो साइक्लो लगा लो, बाईसाइक्लो तो बाईसाइक्लो लगा लो, XYZ लिख दो, स्पाइरो है तो वर्ड रूट से पहले स्पाइरो लिख दो, XY लिख लो, और बाकी सब वही कॉमन है, क्या, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी। और सफिक्स प्राइमरी में आपका सिंगल डबल या फिर ट्रिपल आता है, ये आपका अनसैचुरेशन को बताता है। कुछ हम ये काम करने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जो बेटा आपका अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको भी हम एज ए लोकेंट ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज अ लोकेंट, तो हमें पता है कि मिनिमम लोकेंट देना होता है, मिनिमम लोकेंट की बात करनी होती है, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज लोकेंट, है ना। तो लोकेंट को क्या हो, मिनिमम नंबर चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मिनिमम। अभी पता है इसमें कंपैरिजन भी करेंगे अल्कीन और अल्काइन में, सो लगे रहो साथ में और देखते रहो, सीखते जाओ बेटा, है ना। इसको भी हम एक लोकेन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने लोकेन की तरह ट्रीट करोगे, इसका नाम आप इन लिखोगे, और बाकी वही सारी चीजें जो रूल्स मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं वो सब फॉलो करते जाएंगे, और एग्जांपल्स हम लोग देखते चले जाएंगे, कहीं पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, रूल्स वही सारे। और हम फाइनली मैजिकल 3 रूल्स वाली बात करेंगे ही करेंगे। मैजिकल 3 रूल्स क्या, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट सम रूल एंड अल्फाबेटिकल। सो लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट सम रूल एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। ये फेल हो गया तो इसकी बात करेंगे, ये फेल हो गया तो इसकी बात करेंगे, और इसके बेसिस पे हम काम चलाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि रूल्स हमें सारे पता है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अल्काइन का आयुपैक, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, सफिक्स प्राइमरी इसका आइन होगा, रूल्स ऑलमोस्ट सेम एज अल्कीन। अब जैसे इसका नाम लिखना है बेटे, बताओ सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, नंबरिंग इधर से करोगे या इधर से करोगे? चलो अब इसका कलर चेंज करें और फटाफट निपटाते हैं। अब देखिए जनाब, देखिए बताओ, नंबरिंग इधर से करोगे इधर से, तो इधर से करोगे बेटा तो सिंगल, इधर से करोगे तो आपको लोकेंट लोवेस्ट मिल जाएगा 1, क्योंकि इसको भी हम लोकेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये आपका हो गया क्या, पेरेंट चेन हो गया। ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन हो गया। अब बताओ बेटा इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या? नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं है तो उसकी जस्ट बात क्या था, वर्ड रूट। तो 3 के लिए आप क्या यूज करोगे, प्रॉप। प्रॉप के बाद फिर एन इन आइन आता है। चूंकि जब डबल या ट्रिपल आता है तो हम एन नहीं लिखते हैं। जब कभी भी इन और आइन और दोनों आ जाएं तो उस केस में हम फिर एन नहीं लिखते, पहले भी बता चुका हूं। चलिए प्रोप, तो अब बताओ 1 पे क्या है, आइन,
1 9 हो गया। चलिए अब इसकी बात करें बेटा, तो अब इसमें जरा देखो ध्यान से, अगर हम इधर से नंबरिंग करें बेटा, इसको चलो मैं दोबारा लिखता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, सारे बेटा वही रूल है कि नहीं एकदम एग्जैक्टली, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम इसका नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, इधर से करोगे तो लोएस्ट लोकेंट सेकंड नंबर पे आ रहा है, देखो थर्ड सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करोगे तो पहले नंबर पे लोएस्ट लोकेंट आ गया। तो भैया कौन सा सही है, हम लोवेस्ट लोकेंट चाहिए ना, MTR, भैया MTR ही मेन है, तो पहले लोवेस्ट लोकेंट देख लिया आपने, यहीं से काम चल गया। देखो यहाँ से लोवेस्ट लोकेंट पहले नंबर पे मिल रहा है, यहाँ पे दूसरे, तो हम पहले नंबर को प्रीफर करेंगे। चलिए ये हो गया, तो ये लोवेस्ट लोकेंट 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक चलेगा। दिस विल बी योर पेरेंट चैन। कोई अब इस पेरेंट चैन में बेटे, इस पेरेंट चैन में कोई भी प्रीफिक्स, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो अब इसका नाम क्या लिखा जाए, थोड़ा सा आप देखते हैं। तो इसका नाम जो लिखना है वो हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखो क्या होना चाहिए, अब बेटा बताओ, तो सबसे पहले प्रीफिक्स है नहीं, तो वर्ड रूट 6 का क्या आएगा, हेक्स, हेक्स आएगा। अब सुनना जरा ध्यान से, क्या बेटा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो रूट वर्ड में हम ए जोड़ देते हैं, हेक्सा हो गया। अब कहां पर है, 1 पर है और 4 पर है, सो 1 4, और चूंकि 2 बार आया है तो डाई आइन। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये नाम हो गया कि नहीं हो गया, तो हेक्सा 1 4 डाई आइन, कहानी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे वाला कंसेप्ट देखते हैं क्या क्या है, फटाफट देखते चले जाओ बेटे। जैसे कि सपोज ये है, अब बेटा फिर से वही बात है, नंबरिंग आप इधर से करोगे इधर से करोगे, डायरेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते बेटा, इधर से करोगे तो 1 करोगे, इसको 2 पे आपको लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, यहाँ पर पहले पे लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, तो इसका मतलब आपका ये क्या हो गया बेटा, ये पेरेंट चैन हो गया, नंबरिंग इधर से हो गई। अब देखते जाओ, और बेटा यहाँ पर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल गया, यहाँ पर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट, लोवेस्ट लोकेंट ये हो गया। तो बताओ सबसे पहले प्रीफिक्स, तो बेटा इसका प्रीफिक्स क्या होगा, CH3 है, मिथाइल, किस पर है, 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल। अब तो बेटा बहुत आसान हो गया ना आपके लिए, फटाफट लिखते चले जाओ, 3 मिथाइल। अब इसके बाद प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है, तो 6 के लिए आप क्या लिखोगे, हेक्स लिखोगे। अब बताओ हेक्स लिखोगे या हेक्सा लिखोगे, जल्दी बताओ। तो 2 हैं, तो 1 या 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा अगर हैं सिमिलर डबल या ट्रिपल, तो आप क्या करोगे, उसमें ए लगा दोगे, हेक्सा लगा दोगे। इसके बाद फिर आप क्या करोगे बताओ, 1 पर है और 4 पर है, सो 1 4 डाई आइन, डाई आइन, देखो 3 मिथाइल हेक्सा 1 4 डाई आइन। अब जैसे इसकी बात करें, अब बेटा बताओ इसका नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, इसका नंबरिंग हम, तो बेटा ये जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप भी हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको मिनिमम नंबर चाहिए ना, तो बेटा मिनिमम नंबर चाहिए, तो मिनिमम नंबर इसके लिए क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अब 1 से आप या तो इधर चले जाओ इस साइड में, या फिर इधर चले जाओ। अगर इधर जाओगे तो बेटा ये जो है प्रीफिक्स, इसको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, और इधर से जाओगे तो इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा, तो हमको तो भैया लोवेस्ट नंबर देना है, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी, और करते करते हम ऐसे पहुंच जाएंगे। दिस इज ए साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड है। तो जरा ध्यान दो, क्या था रूल, जरा बताओ। प्रीफिक्स लिखोगे, वर्ड रूट से पहले साइक्लो लगा दोगे, फिर वर्ड रूट लिखोगे, फिर सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी तो कोई है नहीं, तो सिंपल। चलो तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा आप, ये 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, बात समझ रहे हो बेटा। इसके बाद चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिख लिया, साइक्लो। अब कितने का बेटा, 10 का है, तो क्या लिखोगे, डेक। अब चूंकि एक ही है, अब समझना जरा ध्यान से, डेक। अब इसके बाद किस नंबर पे, 1 आइन, तो देखो 3 मिथाइल साइक्लोडेक 1 आइन, खत्म कहानी, हो गया ये आपका। तो इस तरह से सिंपल नेमिंग हम अल्काइन की। नाउ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वेयर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट। अब भैया देखो, अब सुनो जरा, सुनो भैया, अब तो मजेदार चीज आ गई भाई। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ, थोड़ा सा लेक्चरबाजी करता हूँ, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड। तो लेक्चरबाजी ये है कि बेटा देखो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो आपके माइंड में अगर आए तो सर हम प्रायोरिटी किसको ज़्यादा दें, तो मैं बोलूँगा कि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों में कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कड़वा सच है, सुन लो, ठीक है। फॉलो होगा लोएस्ट लोकेंट। अगर डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिल जा रहा है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिल जा रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हो। अब आप बोलोगे सर अगर दोनों का लोएस्ट लोकेंट सेम हो गया, तो भैया उस केस में आप फिर लोवेस्ट सम रूल, मतलब कहने का क्या मतलब है, लगाओ ना MTR भाई, फिर से MTR लगाओ, तो लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट सम रूल लगाओ। और अगर मान लो लोवेस्ट सम रूल भी सेम हो गया डबल और ट्रिपल के लिए, तो फिर आपको अल्फाबेटिकल लिखना है। तो बताओ बेटा, अगर लोवेस्ट सम रूल भी फेल हो गया तो आपको अल्फाबेटिकली लिखना है, और अल्फाबेटिकली अगर आप बात करोगे यहाँ पर डबल की, तो डबल को आप इन लिखते हो और ट्रिपल को आप क्या लिखते हो बेटा, आइन लिखते हो। बताओ ना बेटा, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ई आएगा या फिर वाई आएगा,
ई पहले आएगा ना। सो उस केस में जब ये फेल हो जाए, जब ये फेल हो जाए और अल्फ़ाबेटिकली जब आपको देखना पड़ जाए, तो बेटा उस केस में फिर हम इसको प्रीफर करेंगे। क्यों इसको प्रीफर करेंगे? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है। सो इन दैट केस डबल बॉन्ड विल बी प्रीफर्ड, डबल बॉन्ड। लेकिन ऐसे नहीं, कब प्रीफर होगा? जब लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाए, लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए, अल्फ़ाबेटिकल का नंबर आए, देन डबल बॉन्ड विल बी प्रीफर्ड, विल बी प्रीफर्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, विल बी प्रीफर्ड। मुझे लगता है कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो जिसका लोएस्ट लोकेंट ज़्यादा है उसको मिनिमम, जो जिसका पहले लोएस्ट लोकेंट देखेंगे, जो लोएस्ट लोकेंट है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं। मैंने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ बताई, और जरा देखो अब इसका मतलब क्या है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की प्रायोरिटी सिमिलर होती है, कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिमिलर होती है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। दूसरा, वी हैव टू यूज फर्स्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। बेटा जब आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो, देखो जरा सा मैं दिखाता हूँ आपको, दोनों स्ट्रक्चर बना के एकदम क्लियरली दिखाता हूँ आपको, जरा सा भी कन्फ्यूजन मत रखना, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना। तो देखो इनमें कंपैरिजन करना नहीं, मैंने बोला था ना कि कंपैरिजन नहीं करना है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो भैया उसकी प्रायोरिटी इसकी प्रायोरिटी, वैसे तो हम सेम मान के चल रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ज़्यादा वो ज़्यादा। डिपेंड करेगा MTR पे, MTR। तो देखो अब सोचो बेटा कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, लेक्चर 7 तक पहुँच गए, और पूरा MTR का ही रोल हर जगह, है ना, जंक्शन एंड MTR चल रहा है। तो CH2 और हमने यहाँ पर लिखा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इधर से नंबरिंग की है मैंने, इधर से भी नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6। जब आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो, ध्यान दो बेटा, तो आपको सेकेंड नंबर पे देखो ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है। ध्यान दो, लोवेस्ट लोकेंट को मैं LL लिखूँ अब देखो बहुत बार बोल चुका हूँ, LL आपको सेकंड नंबर पे मिल रहा है। LL कहाँ पे मिला? सेकंड नंबर पे। जब आप इधर से कर रहे हो तो देखो पहले ही नंबर पे आपको, फर्स्ट नंबर पे ही आपको LL मिल जा रहा है। अब बताओ बेटा, लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड के लिए है, लोवेस्ट किसके लिए? लोकेंट लोवेस्ट किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए? डबल बॉन्ड के लिए जहाँ पर है लोवेस्ट लोकेंट, बेटा हम उसको प्रीफर करेंगे। तो नाउ हियर डबल बॉन्ड विल बी प्रीफर्ड। तो लोवेस्ट लोकेंट फर्स्ट लोकेंट होगा, तो यहाँ पर हियर डबल बॉन्ड विल बी प्रीफर्ड। समझ रहे हो? तो MTR पे डिपेंड करेगा, और नाम लिखना है अब तो बस। तो नंबरिंग इधर से शुरू होगा, तो इसका मतलब ये नंबरिंग आपका गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। अब नाम लिख लो, तो नाम लिखिए अगर, तो 1 2 3, बेटा कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सिंपल वर्ड रूट 6 है, तो हेक्स लिखा मैंने, हेक्स लिखा। अब डबल भी है, ट्रिपल भी है, तो आपको पता है जब हम नाम लिखते हैं बेटा, तो पहले क्या आएगा? इन, फिर क्या आएगा? आइन, है ना। पहले सिंगल होता है, फिर डबल होता है, फिर ट्रिपल होता है, हमेशा ऐसा लिखना होता है। और अगर डबल ट्रिपल आ गया तो उसकी बात नहीं करेंगे, तो फिर डबल को देते हैं, फिर ट्रिपल का। नाम कभी भी हमेशा, जब कभी हम सफिक्स प्राइमरी की बात करेंगे तो हमेशा ये रूल फॉलो करेंगे, ध्यान रखना। सफिक्स प्राइमरी में सिंगल आएगा, अब सिंगल अगर नहीं है, डबल ट्रिपल है, तो उसके बाद फिर डबल का नाम लिखोगे, उसके बाद फिर ट्रिपल का। नाम की बात कर रहा हूँ, प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नेमिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। तो पहले आपका इन आएगा और उसके बाद फिर आपका आइन आएगा। चलो तो अब बताओ बेटा, शुरू करो। हेक्स, तो 1 पे क्या है? इन। और बताओ बेटा, फिर 4 पे क्या है? आइन। अब जरा बताओ, ये वॉवेल है और इसके बाद फिर यहाँ पर AEIOU आ जा रहा है, तो इसका मतलब इसको हमें कट करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसका जो फाइनल नेम हो जाएगा, है ना, इसका जो फाइनल नेम आ जाएगा, करेक्ट नेम जो आएगा, दैट विल बी व्हाट? हेक्स 1 इन 4 आइन। सब देखो, ये कट किया, देखो ये आ गया 4 आइन, दिस इज द करेक्ट नेम। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में बेटे आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखते जाओ आप मस्त मस्त ज़बरदस्त तरीके से। अब जैसे कि बेटा हमने इसकी बात की, चलो इसका भी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इधर से हमने एक नंबरिंग किया, हम इधर से भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हमने इधर से किया तो हमें सेकेंड नंबर पे लोएस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड के लिए मिल रहा है। जब हमने इधर से नंबर किया तो हमने फर्स्ट नंबर पे लोएस्ट लोकेंट ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिल रहा है। तो बताओ भैया कौन सा लोएस्ट लोकेंट हुआ? 1 हुआ या 2 हुआ? 1 हुआ ना। सो नाउ हियर ट्रिपल बॉन्ड विल बी प्रीफर्ड। तो जिसको लोएस्ट नंबर मिल जाएगा दैट विल बी प्रीफर्ड, ट्रिपल बॉन्ड विल बी प्रीफर्ड। अभी हम आपको लोएस्ट सम रूल, अल्फाबेटिकल, सब सारे एग्जांपल एक साथ दिखाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भैया हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब नाम लिखो बेटा, तो नाम हम यहां पर लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 6 के लिए हेक्स लिखा, और उसके बाद फिर इन लिखते हैं, फिर आइन लिखते हैं। तो पहले इन कहां पर है? देखो इन 5 पर है, तो 5 इन। इसके बाद बेटा बताओ 5 इन के बाद फिर आप देखो 2 आइन,
हो गया, बोलो ना बेटे, 5 इन 2 5 पे है ना, सॉरी ये मैंने इधर से देख लिया, दिस इज माई मिस्टेक एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस एंड आई मस्ट बी सॉरी टू से सॉरी। अब जरा सुनो करो, चलो पूरा उड़ाते हैं। हेक्स इन कहाँ पर है बताओ, इन किस, वन इन 5 नंबर पे नहीं 4 नंबर पे है भाई। अरे इधर से जा रहे हो ना तो चौथे नंबर पे मिलेगा ना, क्या करते हैं जनाब आप, तो 4 नंबर पे, तो 4 इन, ठीक है 4। ये किस नंबर पे बताओ आइन, 1 नंबर पे, तो पहले इन फिर आइन, तो 1 आइन, हो गया ना ये। अब फिर से बताओ बेटा, क्या इसको उड़ा देंगे, यस बिल्कुल उड़ाएंगे, तो इसका फाइनल जो नेम आएगा दैट विल बी हेक्स 4 इन 1। तो कब आपको वोवेल्स को उड़ाना है, कब नहीं उड़ाना है, कब ए लगाना है, कब नहीं लगाना है, क्या सब कुछ नहीं बताया आपको, सब कुछ तो बताया बेटे, सब कुछ तो बताया बेटे। अब चलो एक अगला एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करते हैं। चलिए, हमने ये कंपाउंड लिया बेटे, ये कंपाउंड लिया और हमने 2 तरह की पेरेंट की बात की। अब एक चीज़ बताओ बेटा, जब इसका आप नंबरिंग कर रहे हो, जब इधर से नंबरिंग कर रहे हो, इधर से ज़रा देखो, तो यहाँ पर क्या लोवेस्ट लोकेंट 1 मिल रहा है डबल बॉन्ड को, देखो। और जब आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो बेटा यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट 1 मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। इसका मतलब अगर हम MTR की बात करें, सुनना, तो क्या लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया, यस फेल हो गया। देन सेकेंड नंबर किसका आएगा, लोवेस्ट सम रूल। चलो अब देखते हैं लोवेस्ट सम रूल का बात करते हैं। तो जो हमने देखा, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे तो 1, फिर देखो आगे देखो 4 नंबर पे 4, फिर कहाँ पे 6 नंबर पे 6, तो 1 + 4 6 11 आ गया इधर, ठीक। इधर से जरा देखो 1 नंबर पे है ना, बॉन्ड्स की पोजीशन को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 1 नंबर पे 1 है ना, 1, और उसके बाद फिर कहाँ पर है 3 नंबर पे है, इसके बाद फिर कहाँ पे 6 नंबर पे 1 3 6, तो 1 + 3 + 6 6 3 9, और ये आ गया 10। तो अब बताओ बेटा, लोवेस्ट सम रूल काम कर गया, तो यहाँ पर इसका लोवेस्ट आ रहा है यार, तो इसको उठा के कट कर दो, इसका मतलब दिस नंबरिंग इज करेक्ट। कहानी समझ में आ रही। तो मैंने बोला था ना कि अगर दोनों को लोवेस्ट लोकेट मिल जाए तो MTR यूज करो, आगे बढ़ो, लोवेस्ट सम रूल। और अगर ये भी फेल हो जाता तो अभी आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। सो MTR इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटे। अब तो एकदम माइंड में घुस गया होगा कि MTR क्या चीज़ है ना। तो MTR बेटा ये VKST है, ये MTR जो है VKST है, मेरा दिया हुआ नाम है ये MTR, ध्यान रखना, इसको फैला दो एकदम आग की तरह। चलो, तो इसका मतलब हमारा ये नंबरिंग सही है, ये करेक्ट है। तो अगर ये करेक्ट है तो चलो इसका नाम लिख डालते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं बेटे, तो 7 के लिए हम यूज करेंगे हेप्ट। चलो हेप्ट यूज कर लिया। और बेटा यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड, अरे भाई साहब, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गए तो भैया यहाँ तो ए लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर इन लिखते हो, फिर आइन लिखते हो, तो इन कहाँ पर है देखो, ध्यान से देखना, 3 पर है और 6 पर है, तो 3,6 डाई इन। अब चूंकि डाई आ गया तो डी और ए के बीच में ये दोनों तो वोवेल नहीं है ना, तो छोड़ दो, इसको कट करने, है ना, बात समझ रहे हो। देन इसके बाद फिर क्या है बताओ, 1 पे है आइन, तो 1 आइन। हाँ, अब यहां पे गौर फरमाया, 1 पे है आइन। अब यहां पर गौर फरमाया बेटा, अब देखो ये ई है और ये वाई है, अरे भैया तो हमें इस ई को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और इसका फाइनल नेम जो होगा दैट विल बी हेप्टा। बेटा मजा आ रही है, 3,6 वोवेल साथ में आ गए, 3,6 डाई इन 1 आइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसका मतलब देखो लोवेस्ट लोकेंट भी फेल करके दिखा दिया मैंने आपको, लोवेस्ट सम रूल लगा के दिखा दिया, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो भी बता दिया मैंने आपको। अब कंपैरिजन समझ में आ रहा है ना, किस तरह से बढ़िया कंपैरिजन चल रहा है बेटे। अब जरा देखो, इफ फर्स्ट लोकेंट सेम, लोवेस्ट सम रूल सेम, तो आप क्या करें, मैंने बोला था ना, देन ओनली डबल बॉन्ड हैज मोर प्रायोरिटी। क्यों मोर प्रायोरिटी, बिकॉज अल्फाबेटिकली इन में और आइन में ई पहले आता है, तो उस केस में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। तो एक्चुअली प्रायोरिटी वाली बात नहीं है, यहाँ तो MTR का रूल चला, यहाँ तो MTR चला ना। तो भैया MTR की जब आप बात कर रहे हो तो भैया सबसे पहले आप बात करो लोवेस्ट लोकेंट की, फिर आप किसकी बात कर रहे हो बेटे। कितनी बार, मतलब मुझे लगता है कि मैंने 10,000 एक बार आप ये वाली MTR बोल दिया है। और उसके बाद सेकेंड आप बात करते हो लोवेस्ट सम रूल की, उसके बाद फिर थर्ड आप बात करते हो किसकी बेटा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की। थर्ड जो आप बात करते हो दैट विल बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर ये फेल, तो इसमें देखो, अगर ये फेल हो जाए, ये फेल हो जाए, तो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, और अल्फ़ाबेटिकली इन और आइन में बेटा ये आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, सो दिस विल बी प्रिफर्ड। क्लियर। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखो इधर से नंबरिंग दोनों तरफ से करते हैं। हमने इधर से नंबरिंग की, तो यहाँ पर हमें 1 नंबर पे लोवेस्ट लोकेंट मिला डबल बॉन्ड के लिए। जब हमने इधर से किया तो हमें यहीं पर 1 नंबर पे ही लोवेस्ट लोकेंट मिला ट्रिपल बॉन्ड के लिए, यानी कि हमारा लोवेस्ट लोकेंट हो गया फेल।
चलो सम रूल यूज करते हैं। तो देखो 1 पर है और 4 पर है, तो 1 4 5 आ गया। इधर से देखो 1 पर है ट्रिपल बॉन्ड और 4 पर है, तो 1 4 5 आ गया, यानी कि लोएस्ट सम रूल भी फेल हो गया। ये लीजिए जनाब। तो अब क्या करें बेटे, तो अब अल्फ़ाबेटिकली देखना होगा। तो अल्फ़ाबेटिकली ये इन होता है, ये आइन होता है। तो अब किसको प्रायोरिटी दें, तो बेटा हमें इन को प्रायोरिटी देना होगा। यानी इस बार हमारा जो लोवेस्ट लोकेंट, यानी कि जो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे किसको प्रीफर करके करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रीफर करके करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड है, इसको हम प्रीफर करेंगे एंड दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी करेक्ट। आया बात समझ में? नाम लिख लो, 5 कार्बन है, वर्ड रूट पेंट, पेंट लिख लिया। फिर देखो 1 पे इन है, 1 पे इन। फिर देखो 4 पे आइन है, 4 पे आइन। चूंकि यहाँ पर वाई आ रहा है इसलिए इसका ई यहाँ पर उड़ा दिया। तो मुझे ये भी देखो, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ये बात भी आपको समझ में। और एग्जांपल करेंगे। अच्छा ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि जब कभी भी डबल बॉन्ड रिंग पर आ जाए या फिर पेरेंट चैन पे, पेरेंट चैन जो है, अगर पेरेंट चैन है जो भी पेरेंट उसे डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाए कुछ इस तरह से, तो उसके केस में हम अल्काइल डीन यूज़ करते हैं, बता दिया था ना। या फिर पेरेंट चैन से कोई भी पेरेंट चैन है, जैसे ये आपकी पेरेंट चैन है, उससे सिंगल बॉन्डेड कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें हम अल्किनिल यूज़ करते हैं और या इनाइल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, जरूरत पड़ेगी तो अभी आगे यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको अल्किन में भी बताया था। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की बात करें। देखिए जरा इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। अब इसकी शुरू करते हैं कहानी। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटे, इसमें अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड को तो कवर करना ही करना है। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो पेरेंट चैन है वो यही होगी। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करें। इधर से करोगे तो 1 2, समझना बात को ध्यान से, समझना जरा बात को ध्यान से। अगर आप इधर से करोगे, इधर से नंबरिंग, तो 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप अगर देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो उसको 4 नंबर मिल रहा है। इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 4 मिल रहा है, 1 2 3 4, इधर से भी 4 मिल रहा है ना। तो अब क्या होगा, अब एक चीज़ ये आ जा रही है कि भैया जब आप इधर से जा रहे हो तो 1 2 3 4 इधर से मिल रहा है, 4 इधर से मिल रहा है। सुनो जरा ध्यान से, 4 इधर से मिल रहा है, 4 इधर से, लोएस्ट लोकेंट वाला काम ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो फेल हो गया। अब जब इधर से जा रहे हो तो बेटा थर्ड नंबर पे, इधर से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पे, इधर से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पे आपको ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर पे थर्ड नंबर आपको एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है थर्ड नंबर पे। तो जिधर से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं तो उसका लोएस्ट लोकेंट हम चेक कर लेंगे कि मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट है बेटे यहाँ पर, इसलिए हम ये वाला रूल फॉलो कर जाएंगे और हम इस नंबरिंग को प्रीफर करेंगे इधर वाले को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे लगता है आपको ये कहानी भी देखो, हर तरीके की बेटी चीज़ें आपको दिखा दे रहे हैं कि आप कहीं फंसो नहीं किसी भी तरह से। चलो अब इसके बाद क्या करें बेटा, तो ये तो हो गया। सबसे पहले प्रीफिक्स, तो ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल कहाँ कहाँ पे लगा, 3 पे लगा, 6 पे लगा, तो 3 पे 2 बार लगा, तो 3,3,6 और 3 है तो ट्राई मिथाइल। उसके बाद फिर बेटा 8 है तो ऑक्ट हो गया। और बेटा बताओ 4 पे आइन है। ऑक्टा लिखना है क्या, नहीं लिखना है क्योंकि एक ही बार आया है। हो गया कहानी, हो गया कांड इसका भी, कांड तो इसका भी खत्म हो गया भाई, कांड तो ये भी हो गया। बोलो बेटे चलो आगे बढ़ते हैं और मज़े करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करें फटाफट। अब चलो पहले इसकी बात करते हैं। तो बेटा नंबरिंग मिनिमम नंबर देना है इसको, तो यहाँ से शुरू कर लो, यहाँ शुरू कर लो, सबमिट कर ले। 1 2 3 4 5 6 साइक्लो है, साइक्लो है। प्रीफिक्स है क्या, नो प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट आता था, क्योंकि साइक्लो तो पहले साइक्लो लग जाएगा यहाँ पर। पहले क्या लग जाएगा बेटे, साइक्लो, साइक्लो लगाओ, साइक्लोन नहीं आएगा इससे, साइक्लो। वर्ड रूट 6 है तो हेक्स लिख दिया, हेक्स लिख दिया। कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है। सो अब 2 बार आया तो हेक्सा लिखना पड़ेगा। फिर 1,3 डाई इन। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, गजब भाई गजब, आप तो छा गए जनाब, आप तो छा गए जनाब। देखो और बढ़िया तरीके से, है ना। दूसरा वाला भी देखो, दूसरे मैंने स्टार लगाया है, क्यों लगाया है, देखो रिंग से डायरेक्टली डबल बॉन्ड कनेक्टेड है और बेटा एक कार्बन है, याद करो। तो ऐसे को हम या तो अल्काइलिडीन बोलते हैं, क्योंकि एक कार्बन इसको मिथाइलिडीन बोल सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि मोर अप्रोप्रिएट आपका मिथाइलिन होता है, मोर अप्रोप्रिएट आपका क्या होता है बेटे, मिथाइलिन होता है ना। तो उस तरह से आप इसका काम कर सकते हो। तो ज़रा ध्यान से देखो, नंबरिंग तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो 1 देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन
हो गया 1 मिथाइलिडीन, राइट। सब्स्टिट्यूएंट चूंकि साइक्लिक है तो अब साइक्लो लिखना होगा, साइक्लो लिख दिया। वर्ड रूट 6 है तो हेक्स लिख दिया। और बेटा यहाँ पर कोई सभी पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है तो सिंपल हेक्सेन लिखना होगा, खत्म कहानी। तो या फिर इसी को मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा, 1 मिथाइलिन। बेटा अच्छा बताओ, बढ़िया से हमने कहा था ना कि जब कभी भी अगर आईटी वगैरह में क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको इन दोनों में कोई एक सिलेक्ट करना होगा, सो दिस विल बी मोर प्रिफर्ड, है ना। 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन जो हो गया। अब देखो बेटा, अब इसकी बात अगर हम करें तो जब हम इसकी बात करें तो जरा ध्यान देना बेटा, इसको मैं 2 बार बनाऊंगा अगर आपको कष्ट ना हो तो। ये ट्रिपल, यहाँ पर ये डबल। जब हम इसकी नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। जब इसको नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट 1 डबल बॉन्ड को मिल रहा है, जब इधर से करो तो ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है। तो ऐसे केस में अब क्या करें, ऐसे केस में अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो ऐसे केस में बेटा फिर देखो, ये वाला सेकंड नंबर पे इधर से करोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे ये लोकेंट मिल रहा है, इधर से सेकंड नंबर पे लोकेंट मिल रहा है। तो ये डिसाइड करेगा कि सेकंड नंबर पे लोएस्ट लोकेंट आपको मिल जा रहा है, सो दिस नंबर विल बी करेक्ट एंड दिस नंबर विल बी रॉन्ग। कहानी समझ में आ रही है? सो दिस विल बी करेक्ट। और एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 पर है तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। वर्ड रूट 5 का है तो पेंट, 1 पे क्या है, इन है, 1 पे इन है, 4 पे आइन है। क्या कुछ उड़ाओगे? यस बिल्कुल। क्या इस ई को उड़ा दोगे? इस ई को उड़ा देना और इस तरह से लिख देना, दिस विल बी द आंसर। कहानी क्लियर हो गई होगी आई होप आपको। चलो अब देखो, इसमें बेटा डॉट, जब डॉट लगा हो ना इस तरह का, जब कभी कंपाउंड आपको इस तरह का दिख जाए तो हाइड्रोजन से वैलेंसी मत पूरी करना, डॉट लगाओ, बॉन्ड से वैलेंसी पूरी करना, बॉन्ड से। जरा देखो कैसे, ध्यान देना। इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले, CH3 C और C ऐसे लिख लो, ऐसे जुड़े हुए। अब बॉन्ड से वैलेंसी पूरा करो, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होता है बेटा, एक इधर है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगा के पूरा करना है। तो यहाँ पर आप देखो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, देखो अब 4 हुआ, और देखो फिर आगे CH है, और फिर बेटा यहाँ पर CH3 है ये, और CH3 है ये, ऐसे लिख सकते हो। चलो इसको भी ऐसे कर लें, क्योंकि यहाँ भी डॉट लगा है, तो डॉट जहाँ पे लगा है वहाँ पे वैलेंसी करो। देखो जरा CH3 CH ऐसे लिख लो। अब देखो बेटा, यहाँ पर इस कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 हो चुका है, तो चौथा होने के लिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा CH। फिर देखो यहाँ पर CH डॉट CH है, तो पहले तो आप सिंगल बॉन्ड ऐसे जोड़ लो, उसका इसका वैलेंसी जब कभी भी डॉट आए, वैसे तो देखो वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरा करते हैं, लेकिन बेटा अगर डॉट करके लिखा है तो फिर आपको बॉन्ड से पूरा करना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, स्टार लगा रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। तो बेटा बताओ, यहाँ पे डॉट लगा है तो यहाँ पर बताओ बेटा इसका कितना है, 1 है 2 है 3 है, चौथा यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना होगा। नो करेक्ट। चलो अब नेमिंग कर लो बेटे। इधर से करें अगर हम तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2। अब बताओ बेटे, इधर से 1 2, यहाँ पे इसको सेकंड नंबर मिल रहा है, और इधर से करोगे तो 1 2। अब आप चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो कि सर ये अल्काइल ग्रुप को भी तो यहाँ पे मिल रहा है, अल्काइल ग्रुप को भी तो आप मिल रहा है, आप ये बोल सकते हो ना। तो अब एक चीज़ बताओ बेटा, अल्काइल में और डबल बॉन्ड में अल्काइल तो आपका हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा, बट हमने कहा था ना कि अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो बेटा आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड को एज ए फंक्शनल ग्रुप, है ना, देकर उस लोकेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। हाँ, बट अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो फिर हम उनको प्रायोरिटी देंगे, है ना, वो पूरी लिस्ट में आपको लिखाऊंगा। बट अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोकेंट के लिए प्रायोरिटी दे सकते हो। बात समझ रहे हो? तो इधर से इसको 2 नंबर CH3 को मिल रहा है, इधर से आपको 2 नंबर ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसको हम एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को ही मिनिमम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसकी हो जाएगा 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलो अब ये पेरेंट चेन को, तो 4 पे आपका क्या लगा, मिथाइल, सो 4 मिथाइल हो गया बेटे। अब बताओ, वर्ड रूट पेंट, 2 पे है आइन, मुझे लगता हो गया, तो 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। पेंटे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही है, सो इस 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। चलो इसका नाम लिखें, अगर हम इसका नाम लिखें तो बेटा इधर से चलो चाहे इधर से चलो, एक ही बात है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। 1 2 3 4 5 6, कोई यहाँ पर साइड चेन नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है बेटे, पेरेंट चेन है, नो साइड चेन, नो सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो अब बताओ बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, वर्ड रूट 6 का हेक्स। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर है और 4 नंबर पे है, चूंकि 2 बार आ गया डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा आ गया तो हेक्सा लगा दो। फिर कहाँ पर है, 2, कहानी समझ लो बेटा, 2 एंड कॉमा
4 डाइईन, दिस विल बी द आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये कहानी भी समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फटाफट कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, निपटाते हैं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। जरा देखिए इसकी बात अगर हम करें बेटे, अगर हम इसकी बात करें, चलो एक पेज इसमें हम और ऐड कर लें सो दैट की और क्लियरिटी आएगी हमको। चलो देखो, अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर इसकी, तो एक हम और बनाना चाहेंगे। अगर आपको कष्ट ना हो तो हम एक और बनाना चाहेंगे ऐसे। अगर हम ऐसे चले जाएं या फिर हम ऐसे चले जाएं, हमारा क्या था कि डबल बॉन्ड मैक्सिमम कवर होने चाहिए। तो भैया यहाँ पर भी 2 डबल बॉन्ड कवर हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 डबल बॉन्ड कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बेटे? तीनों तो हो नहीं सकते, ऐसा तो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। ये वाला यहाँ पर ऐसे रहेगा, ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। नाउ टेल मी कि बेटा जब आप यहाँ पर भी 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर देखोगे तो बेटा आपको क्या मिल रहा है? अगर आप ध्यान से देखो अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 4 कार्बन की लेंथ मिल रही है। और अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा बताओ 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लेंथ मिल रही है। तो भैया डबल बॉन्ड भी ज़्यादा है, कार्बन की लेंथ भी ज़्यादा है। तो अब आप बताओ आप क्या प्रीफर करना पसंद करेंगे? तो बेटा आप इसका मतलब यही तो प्रीफर करना पसंद करेंगे। सो दिस विल बी योर, तो इसका मतलब दिस विल बी रॉन्ग। समझे ना मैं ऐसा क्यों किया अभी? सो दिस विल बी रॉन्ग। सो इसका मतलब बेटा यही आपका सही होगा। अब ये सही है अगर, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और बेटा बताओ पैरेंट चेन से डबल बॉन्डेड है, एक कार्बन का है, या तो मिथाइलिडीन या फिर मिथाइलिन। तो बताओ बेटा सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिखो इसका। तो सब्स्टिट्यूएंट इसका क्या लिखोगे बताओ? 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन। इसके बाद रूट वर्ड लिख लो, तो 6 के लिए हेग्स, डबल बॉन्ड 2 बार आया है, हेक्सा। कहानी समझ रहे हो बेटे? उसके बाद फिर 1 पर है और 5 पर है, तो 1,5 डाइईन। बताओ बेटा सही है क्या? सही है क्या? या फिर मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा? 3 मिथाइलिन, हेक्सा, 1,5 डाइईन। कहानी हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बेटे। चलो अब देखो ये वाला कितना प्यारा आया, जरा बताना मुझे एक चीज़ बताओ। साइक्लिक और ओपन का केस है। साइक्लिक, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने कहा था ना कि साइक्लिक और ओपन में केसेस बताए थे, आपको याद करो। हमने कहा था कि अगर 2 साइकिल हैं आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो जो बड़ा साइकिल होगा वो पैरेंट चेन होगा। फिर कहा था कि अगर साइकिल है और ओपन चेन है, ओपन चेन में कार्बन ज़्यादा है, ओपन चेन पैरेंट, साइकिल में कार्बन ज़्यादा है, साइकिल पैरेंट चेन। फिर मैंने कहा था कि अगर इन दोनों में किसी में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वो पैरेंट चेन। अब इसमें हो क्या गया कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो ये यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप बराबर है दोनों में। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे दैट विल बी योर पैरेंट चेन। कहानी समझ रहे हो? सो दिस विल बी योर पैरेंट चेन, दिस विल बी योर पैरेंट चेन। आए ना मजेदार चीज? और यहाँ पर जरा देखो सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आया है, तो ऐसे केस में याद है ना आपको अल्काइनिल, अल्केनिल याद है ना? अल्केनिल यूज करते थे, अल्केनिल याद करो। सिमिलरली अगर हम इसकी बात कर लें बेटा, तो देखो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी एक डबल, ये 6 मेंबर का और 1 2 3 4 का है ये, है ना? तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ फंक्शनल ग्रुप, तो अब फिर ये बड़ा वाला जो है जिसमें ज़्यादा है दैट विल बी योर पैरेंट चेन। इसकी बात कर लें तो ये देखो ये रिंग है और ये बेटा ये साइक्लिक कंपाउंड का केस आ गया, और रिंग है और बेटा ये ओपन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है ना? ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो ऑब्वियस ये बात है कि हम इसमें जिसमें ज़्यादा है हम उसको पैरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे। देख रहे हो मौज? कि मौज देख रहे हो? मौज कि मौज बहुत बढ़िया वाली मस्त और ज़बरदस्त वाली मौज है बेटे, मौजे मौजे वाली कहानी है ये। चलो देखो अब जरा सा, अब चलो ये वाला काम हो गया, अब इसकी बात करते हैं बेटे। तो अब इसका नंबरिंग तो हम लोवेस्ट लोकेंड तो बेटा यहीं से होगा, ये 1 दे दिया इसको। अच्छा 1 के बाद बेटा अगर हम इधर जाएं तो 2 मिलेगा, इधर जाएंगे तो 2 3 4 मिलेगा, तो भैया इसको मिनिमम नंबर देना, तो 2 3 4 5। चलिए अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखोगे जरा ध्यान देना। 2 का है, 2 का 1 नंबर पे लगा है, तो जरा देखना 1 इथाइल, अल्किनिल होता है तो एथिनिल हो जाएगा, एथिनिल। चेक करो, चेक करो बेटे, चेक करो, बोलो 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 बोलो, 1 एथिनिल हो जाएगा। आ रहा समझ रहे बेटा, है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और हम इसको और भी दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो 1 पे ये एथिनिल हो गया, डबल बॉन्ड के साथ आ गया, है ना?
और इसके बाद है ना, सुना जरा ध्यान से, इसके बाद ये साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो बात समझ रहे हो, सब्सिट्यूएंट, फिर साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लो आ गया, उसके बाद बेटा कितने हैं, 5 है तो पेंट, और 2 पर इन है, 2 इन, ये जरा देखिए, पेंट 2 इन, 1 और 2, क्या हमने सही किया है ये बताओ, ये चेक कर लो क्या ये सही है। हमने सब्सिट्यूएंट को मिनिमम नंबर दिया है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमने सेकंड नंबर दिया है। तो अब देखो यही सारी चीज़ें हैं ना, देखो कुछ गलतियाँ करो और वहाँ से सीखो, फिर बात समझ रहे हो, कुछ गलतियाँ करो और वहाँ से सीखो, फिर तब ज़्यादा आनंद है ना भाई। अब एक चीज़ बताओ बेटा, ये आपका पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया है ना। चलो 6 नंबर देखो, अब इधर बना के दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, आप जरा गौर फरमाइएगा क्या गलती हुई आपको दिखाते हैं। भैया हमने कहा था ना बेटा कि डबल बॉन्ड को अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप इसके ऊपर के हायर अथॉरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देन दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, और इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आप 2 नंबर दे रहे हो तो गलत नहीं हो जाएगा क्या, समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक बार फिर से लिखें आप इसको, है ना, काट दें और लिखें यहाँ पर रॉन्ग, ठीक है, और इसके बाद फिर से बनाएं, देखिए CH डबल बॉन्ड CH2, और मौजा ही मौजा करें, और यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर बेटे आपको डबल बॉन्ड मिला। अब मुझे बताओ बेटे, अब मुझे बताओ, इसको 1 2 ऐसे कर दें, ध्यान देना, तो अगर आप 1 2 ऐसे करोगे तो ठीक है, इसको 1 नंबर मिल गया, बट बेटा ऐसे घूम के जाओगे तो 2 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेगा। बट अगर हम इसको 1 कर दें तो किसको मिनिमम नंबर देना था एज ए फंक्शन ग्रुप, तो इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, और इधर से जाओगे तो इसको 3 नंबर, तो 3 नंबर बताओ बेटा मिनिमम मिला। अब सही नंबरिंग आ रही कि नहीं आ रही है बेटे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, तो ये आपका एथिनिल है, ये आपका एथिनिल, तो 3 पर एथिनिल है, एथिनिल, इथाइनिल नहीं, एथिनिल, 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 बोलो बेटा, समझ में आया, समझ में आया क्या। चलिए, इसको अभी दूसरा तरीका भी बता दे लिखने का, ये आ गया। इसके बाद बेटा बताओ साइक्लो लगा लो, साइक्लो लगा लिया। अब साइक्लो के बाद पेंट है, पेंट लगा लिया। पेंट के बाद 1 पर क्या है, इन है, चलिए ये काम है। या फिर सुनो, अगर हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें कॉम्प्लेक्स की तरह, तो क्या इसको मैं 1 डैश या 2 डैश बोल सकता हूँ, या 1 2 सिंपल बोलो, तो बेटा 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे डबल बॉन्ड है, तो सुनना सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखेंगे, तो पहले तो ये 3 नंबर से कनेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स की तरह अगर हम लिखें इसको तो देखो 1 पे, बताओ बेटा 1 पे क्या है, अब सबसे पहले 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या लिखोगे, एथ लिखोगे कि नहीं लिखोगे, समझो बात को बेटे, समझो बात को बेटा। तो 3 पे लगाइए, 3 पे लगाइए, 3 पे लगा हुआ है, इसको 1 एक सेकेंड, ये तो पूरा पेरेंट चेन आ गया, इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, समझना 3 पर लगा हुआ है बेटा, और पेरेंट चेन इसका 2 का है, तो 2 का मतलब ये एथ हो गया। अब डबल बॉन्ड पहले नंबर पे लगा है तो 1, और इन होना चाहिए, लेकिन इन को हम क्या लिखेंगे, इनाइल, इनको क्या लिखेंगे, इनाइल, क्योंकि ये एथिनाइल है, समझ रहे हो, इनाइल। और उसके बाद फिर बताओ बेटे, अब इसके बाद बताओ बेटा फिर क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो आप साइक्लो लिख दो यहाँ पर, और साइक्लो के बाद फिर 5 है तो पेंट लिख दो इसको आप, और फिर आपका देखो 1 पर इन है। देखिए जनाब, देखिए जनाब, है ना मस्त मस्त ज़बरदस्त चीज़ें, खतरनाक अल्टीमेट चीज़ें, दिल खुश हो जाएगा कि नहीं खुश हो जाएगा आपका, बोलो ना बेटे। चलो ये हो गया, है ना। तो ये चीज़ जो हमने आपको सिखाई, क्या हम इसको उठा के इधर कर दें, अगर आपको कष्ट ना हो, सो दैट कि हमें जगह मिले और हम ये बात, ये लीजिए, ये इसका, ये आपका करेक्ट फॉर्मेट है, हो गया ये। अब आते हैं इन दोनों पे, निपटाते हैं इन दोनों को। अच्छा अच्छा बताओ बेटा, ये जो ग्रुप होता है ये वाला आइसोप्रोपाइल होता है ना, आइसोप्रोपाइल, और ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली लगा हुआ है, तो अगर हम इसकी बात कर लें, तो अगर ये आइसोप्रोपाइल है बेटा, और बताओ डबल बॉन्ड लगा होता है, तो बेटा बताओ अल्काइलिडीन बोलते हो ना, तो क्या इसको आइसोप्रोपाइलिडीन बोल सकते हैं क्या, आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन बोलो बेटा, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, काम हो गया। अब तो नंबरिंग आप यहीं से शुरू कर लो, तो 1 2 3 4, बहुत मस्त मस्त एग्जाम्पल हैं, हम बता रहे हैं आपको, लोचा हो जाएगा, और इसलिए ध्यान से देखो बेटा आइसोप्रोपाइलिडीन। तो बताओ ये सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, किस नंबर पे, 2 नंबर पे, देखो ना,
है ना, इसको 1 नंबर पे, सॉरी ये 1 नंबर दिया ना, इसको 1 नंबर पे, तो 1 पे क्या है आपका आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन हो गया। उसके बाद फिर साइक्लो, साइक्लो ये लीजिए साइक्लो, साइक्लो के बाद 5 है तो पेंट, पेंट हो गया। और पेंट के बाद फिर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, सिंपल, तो पेंटेन हो गया। ये लीजिए जनाब, है ना। तो अब कहानी अगर आप समझ रहे होगे तो क्या कहानी में मोड़ आ रहा है, अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपकी पेरेंट चेन थी। चलिए अब ध्यान देना, अब इस वाले को भी लिखते हैं और मस्त तरीके से देखो कैसे लिखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। ये अगर पेरेंट चेन है बेटे तो नंबरिंग अच्छा, चलो बताओ किधर से करेंगे। 1 2 करेंगे तो इधर 3 4 5 मिल रहेगा, 1 2 3 4 मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश या 1 2 3 जैसा चाहो है भाई, उसको मैं तो 1 2 3 लिखता हूँ बेटे, ऐसे लिख लिया। समझना जरा बात को, 1 पे मिथाइल लगा है और 2 पर लगा है, बट बेटा इससे सिंगल बॉन्ड होके डबल बॉन्ड जा रहा है, तो ये अल्केनिल का केस है, अल्केनिल का केस है। अब जरा देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको, समझना पहले। सब्स्टिट्यूएंट में लिखने जा रहा हूँ, 4 नंबर पे है, जरा देखना 4 पे है और 1 पे मिथाइल है, तो 1 मिथाइल, गौर तो फरमाया जनाब। उसके बाद एक चीज बताओ बेटा, 1 मिथाइल, उसके बाद एक चीज बताओ बेटा, फिर आप रूट वर्ड लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का आप क्या करोगे, समझ रहे हो बेटा? 3 कार्बन है यहाँ पर, एकदम कहानी गड़बड़ मत करना, बिल्कुल भी जरा सा भी कहानी में बिल्कुल भी लोचा नहीं होना चाहिए बेटा। बताओ, तो 3 कार्बन का प्रोप लिखते हो ना, प्रोप, 3 कार्बन का प्रोप लिखते हो, और 2 पर इन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? इनाइल अल्केनिल, अल्केनिल ऐसे लिखोगे। बताओ बेटा कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या बेटे? सो 1 मिथाइल 4 पे है, 1 मिथाइल प्रोप टू इनाइल। उसके बाद आप यहाँ चले आओ तो बेटा आप साइक्लो लगा दो ना, साइक्लो, साइक्लो लगा दो। साइक्लो के बाद फिर वर्ड रूट लिखो तो हेक्स होगा, हेक्स होगा, और 1 नंबर पे आपका क्या होगा? इन होगा। चूंकि एक ही डबल बॉन्ड है तो यहाँ हेक्सा नहीं होगा। दिस विल बी योर करेक्ट नेम। है ना अल्टीमेट जबरदस्त वाले, मतलब बेटा क्वेश्चन एकदम दिमाग खोल के रख देंगे। अगर आपने बढ़िया तरीके से सीखा है तो आनंद ही आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो ये सब बेटा, अल्केनिल कब लिखते हैं, अल्काइलिडीन कब लिखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, और इसके है ना मस्त तरीके से एंजॉय कर सकते हो आप, है ना। ये सोल्यूशन सब दिए हुए हैं, आप चेक करना बेटे। ये सारे के सारे देखो सोल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, सारे के सारे सोल्यूशंस आपको मैंने दे दिए। ये आप चेक कर सकते हो यहाँ से, देखिए ये पूरा, ये देखिए पूरा, ये वाला, ये वाला, है ना। एक और क्वेश्चन 10 नंबर है ना, एक क्वेश्चन और था क्या इसमें? एक क्वेश्चन मैंने कुछ छोड़ा है क्या? 9, चलो 10 नंबर का क्वेश्चन एक और था, उसको भी ले लेते हैं। लिया था शायद मैंने 9। छूटा है क्या बेटा कोई क्वेश्चन? 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 हो गया है, 9 हो गया है, 9 भी हो गया है। 9 के बाद 10 नहीं था, 10 इन्होंने इधर ले रखा है, ये तो खुद कर लोगे ना, हो जाएगा ना बेटा, ये वाला हो जाएगा ना 4 पे। ये कैसे? चलो अच्छा बता देते हैं, वहीं पे लिखें जहाँ पे क्वेश्चंस थे, जहाँ पे क्वेश्चंस थे वहीं पे लिखते हैं। चलो क्या था, कुछ ये था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पर कुछ ऐसा था। ठीक, चलो नंबरिंग करो बेटा ऐसे। नंबरिंग कैसे करें? फिर से देखो, डबल सिंगल बॉन्ड से है बेटा एथेनिल, है ना। तो इसका नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से करोगे तो 1 2 3 4 मिलेगा। इधर से करोगे तो 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो, चलो कहीं से भी कर लो। तो 1 2 3 4 5, ठीक, सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया। तो पहले तो आप वही 4 एथेनिल लिख सकते हो, 4 एथेनिल, या फिर आप इसको 1 2 कर लो, है ना। तो क्या करोगे बेटा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या 4 नंबर पे है ना। 4 नंबर पे 2 का क्या करोगे? एथ लिखोगे, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ लगा नहीं है। एथ के बाद बेटा बताओ 1 पे क्या है? इन है, तो इसको इनाइल लिख दो, लिख दिया इनाइल। और बेटा बताओ इसके बाद फिर अब साइक्लो है, वर्ड रूट, तो साइक्लो लिख दिया आपने, साइक्लो लिख दिया। और साइक्लो के बाद रूट वर्ड क्या है? पेंट है आपका ये,
तो पेंट, और बेटा यहाँ पर 1 पर इन है, कहानी खत्म। या फिर इसको आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, तो 4 क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 इथाइनिल, 4 एथिनिल, एथिनिल है ना, एथिनिल, और आगे बढ़ सकते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब आप इसके बेसिस पे बेटा देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बेटा। ये बताओ, तो अल्कीन का कॉम्बिनेशन, अल्काइन का कॉम्बिनेशन, और देखो मैं यहाँ पर फोकस कहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किसी भी पेरेंट चैन से अगर डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है तो अल्काइलिडीन लिखो, 1 कार्बन का मिथाइलिडीन, बेटर होगा कि आप मिथाइलिन लिखो, 2 कार्बन का आप इथाइलिडीन, 3 कार्बन का प्रोपाइलिडीन, ऐसे करके लिखो। और अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होने के बाद फिर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की बात करो, तो वहाँ पर आप अल्केनिल यूज़ करो, अल्केनिल यूज़ करो। आप अल्केनिल का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से भी कर सकते हो, तो 1 2 कर लिया, 2 कार्बन का था तो एथ लिख लिया, 1 नंबर पे था तो इन ना लिख के इसको इनाइल लिख लिया, ठीक है। या फिर सीधे इसको एथिनिल, नॉर्मल एथिलीन लिख सकते हो, बट अगर ब्रांचिंग होगा तो फिर जैसे इस वाले केस में देखो जरा सा, इसमें देखो ब्रांचिंग वगैरह था ना, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो आप इसमें आपने क्या किया कि भाई 1 2 3 3 कार्बन का था तो 3 कार्बन का क्या चैन क्या बनेगा आपका, प्रोप बनेगा। उसके पहले 1 नंबर पे क्या लिखा था, मिथाइल, तो 1 पे मिथाइल हो गया, जिससे कनेक्टेड था वो आपने लिख लिया। अब 2 पर इन लिखा है तो इन ना लिख के क्या लिखोगे, इनाइल लिखोगे, क्योंकि ये अल्केनिल है, क्योंकि ये अल्केनिल है। देन उसके बाद फिर जैसे आप करते हो ऐसा आप वैसे ही करो। तो मुझे लगता है बेटा कि आपको अल्कीन भी क्लियर हो गया, अल्काइन भी क्लियर हो गया। अब आप बताओ बेटा इसके बाद क्या और खतरनाक मजे नहीं आने वाले हैं, कि अब ये सारे कॉन्सेप्ट हम फिर और घुसाएंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, स्पाइरो की बात करेंगे, दुनिया भर की बात कर करके, कहीं पर भी डबल बॉन्ड, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड। अब चाहे रिंग से डबल बॉन्डेड डायरेक्टली कनेक्टेड हो या पेरेंट चैन से डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, या फिर पेरेंट चैन से सिंगल बॉन्ड लगने के बाद डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, क्या हम सारे काम नहीं कर सकते क्या बेटे? अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ जाते हैं रिंग में तो हम रूट वर्ड में ए यूज़ कर देते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो रूट वर्ड में हम ए यूज़ कर देते हैं, 2 वॉवेल्स अगर साथ में आ रहे हैं तो एक का ई उड़ा देते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई कि किस तरह से कैसे कैसे बेटे आपको करना है ना। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा, आई थिंक, ठीक है ना। तो चलिए ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अल्काइन भी आपका फिनिश हो गया, अल्किन भी फिनिश हो गया, दोनों को कॉम्बिनेशन भी फिनिश हो गया। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा बेटा इस क्लास को और बहुत मजे किए होंगे, है ना। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे, है ना। व्हाई नॉट डी। और नेक्स्ट में अब हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे और बहुत बढ़िया इंजॉय करने वाले हैं बेटा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। जो मैं सिखाते चले आ रहा हूँ इनका प्रॉपर समरी बना लेना, बढ़िया से लिख लेना, क्योंकि देखो ये रूल मैं आपको याद नहीं करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के ऑर्डर, है ना। जैसे हमने कहा था ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर प्योरिटी डिफाइन करने का नंबर आ जाए तो बहुत सारी बुक्स में सीधे लिख दिया कि डबल बॉन्ड को मोर प्योर देंगे, जब कब लोएस्ट लोकेन फेल हो जाए या फिर लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए। बट उसका रीजन प्रॉपर क्या था, अल्फाबेटिकल था कि भैया इन में ई पहले आता है, इसलिए हमने वहाँ पर डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ना है। ओके बेटे, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, व्हाई नॉट डी।